हेलो दोस्तों। तो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th का चैप्टर है और आपको 12th में भी काम आएगा। 12th करो, जेई दो, नीट दो, सब में काम आएगा। तो डिटेल से पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखना एक एक करके आपको समझाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखना है यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने को क्या क्या पढ़ना है पहले समझना। पहले समझ लो करंट होता क्या है। तो करंट की अगर बात करोगे तो करंट का मतलब होता है कि अगर एनीथिंग फ्लो, दुनिया का कोई भी चीज जो क्या हो सके, फ्लो कर सके उसको क्या बोलोगे, करंट बोलोगे। जैसे अगर कहीं वाटर फ्लो हो रहा है तो क्या बोलोगे भाई, वाटर करंट। क्या बोलोगे इसको, वाटर करंट बोलेंगे। और कहीं विंड फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, विंड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विंड करंट बोलेंगे। और कहीं अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो करंट तो समझ में आ गया होगा कि कहीं वाटर फ्लो हो रहा है तो क्या बोलेंगे, वाटर करंट। कहीं विंड फ्लो हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, विंड करंट। और कहीं अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। आप समझना, यहां से एक एक लाइन आपको करके मैं बताता हूं कि करंट कैसे होता है, चार्ज कैसे फ्लो होता है। पहले थोड़ा सा चार्ज के बारे में आपको बता दूं तो देखना है यहाँ से चार्ज क्या होता है। जब दो ऑब्जेक्ट को हम आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, जैसे कंडक्टर। अब कंडक्टर के बारे में बताना पड़ेगा तो आप बोलो कंडक्टर क्या होता है। तो देखना वैसा मटेरियल है ना, वैसा मटेरियल जिसके पास क्या हो जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए। कंडक्टर अगर कुछ कोई पूछे कि कंडक्टर क्या होता है भाई, कि वैसा मटेरियल जिसके पास क्या हो जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको क्या बोलोगे, कंडक्टर बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे उसको, कंडक्टर बोलेंगे। जिसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करें, अच्छा इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कॉपर वायर यूज करते हैं अपन, कॉपर वायर यूज करते हो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉपर वायर यूज करते हैं अपन। ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉपर वायर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर। और इनमें भर भर कर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंसुलेटर की बात करूं मैं, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में क्या होता है भाई, जैसे रबर प्लास्टिक, इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाए, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो उसको बोलेंगे क्या, इंसुलेटर बोलेंगे। और एक और आता है टर्म सेमी कंडक्टर। क्या आता है भाई, सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर क्या होता है, जो ना ही कंडक्टर हो और ना ही क्या हो, इंसुलेटर हो, उसको क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे भाई साहब, सेमी कंडक्टर बोलेंगे, कि जो कंडक्टर भी ना हो ना इंसुलेटर भी हो, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। मतलब इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कैसा बिहेव करने लगेगा, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। अच्छा, जितना मेमोरी चिप होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, सेमी कंडक्टर के बने होते हैं। आज इतने बड़े साइज, टीवी के साइज कम हो गई, बड़ा पेट पहले निकला होता था अब कम हो गई, ये सब सेमी कंडक्टर की वजह से साइज क्या हो जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मतलब चिप, मेमोरी, ये सब चीज किससे मिलकर बने होते हैं, मदरबोर्ड, ये सब किससे बने होते हैं, सेमी कंडक्टर से। चलो अभी ये पढ़ना है नहीं, आपने को सिंपल जानना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। और जब भी हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। और ये बल्ब लगाएंगे, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है। कंडक्टर समझ गए, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा। जब मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे उसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है ना। इन द टॉर्च द सेल। अब सेल क्या होता है ये बात समझ लो। सेल क्या होता है, अगर सेल की बात करोगे तो सेल क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये माहौल क्रिएट करता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो करने लगता है। मतलब कि सेल क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए, सेल की जरूरत होगी, है कि नहीं, सेल की जरूरत होगी। या बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए। व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट, बोल सकते हो। अच्छा, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी की बात करोगे तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। जो कंबाइन सेल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा, क्या होगा, बैटरी, उसको बोलेंगे। तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हो। अब तो इतना समझ में आ गया है। अच्छा, चार्ज के बारे में एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूं। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर हो गया। अब चार्ज के बारे में आप देख लो।
चार्ज जो होता है, समझना है यहाँ से, चार्ज, अगर चार्ज की बारे में बात करोगे तो चार्ज में क्या होगा भाई, ये चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होते हैं भाई, प्रोटॉन्स पे चार्ज होते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अच्छा याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 - 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, वैसे ही 1 प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻90 ने प्लस का होता है, और वो क्या होता है, माइनस में। ये कब होता है, जब जो कंडक्टर या जो भी जिसके पास चार्ज होते हैं उसको रब करते हैं तो अपने को क्या हो जाता है, चार्ज ऑब्टेन्ड हो जाता है, मतलब चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, चार्ज एक और बात बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। किसको, चार्ज को। चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। जैसे प्यार क्या होता है, लव क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही चार्ज है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। या बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल वर्ड में। अच्छा, चार्ज का एसआई यूनिट याद रखना है, तो एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम सी से लिखते हैं। इतना जानकारी आपको चार्ज के बारे में रखना है। अच्छा, ये कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब ओनली वन मैग्नीट्यूड होते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी होता है भाई, ए स्केलर क्वांटिटी। अब तुम थोड़ा सा समरी करवा देता हूं। पहले, चार्ज दोनों तरह के हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कौन, चार्ज। चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ये दोनों तरह के होंगे। और याद रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻90 कूलम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। ठीक है ना। अब आ जाओ, अब एक चीज तो क्लियर हो गया भाई, चार्ज अपने पास क्लियर हो गया। अच्छा, कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है, और यूनिट क्या होता है इसका, कूलम। इतनी जानकारी रखना है। अच्छा, मैं एक और बता दिया हूँ आपको, कंडक्टर बता ही दिया हूं। तो कंडक्टर आप समझ जाना, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, मूव करने लगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं तो क्या मूव करेगा, प्लास्टिक, रबर, ये सब एग्जांपल हैं क्या, इंसुलेटर के, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहां से, अब अपने को क्या करना है भाई, अब अपने को दिखाना है भाई, क्या दिखना है भाई, देखना है ऐसे, हमने क्या बोल दिया भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही क्या बोलेंगे भाई, करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, करंट बोलेंगे। अगर कहीं से चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ठीक है ना। अब चलो आगे, करंट समझ में आ गया। अच्छा, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है पहले समझ लेना। एसआई यूनिट होता है इसका एम्पियर। करंट का अगर एसआई यूनिट की बात करोगे तो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर मैं बात करूं करंट को लिख सकते हो I = क्या लिख सकते हो, Q/T। I = क्या लिख सकते हो भाई, I = लिख सकते हो चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ये क्या हो जाएगा, करंट। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q निकालोगे तो Q = क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल लोगे। अच्छा, चार्ज का ऐसा यूनिट हमने बता दिया है, क्या होता है, कूलम होता है, ये क्लियर है। और वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है क्या, 1.6 × 10⁻90 कूलम। और एक और इसमें लिखा हुआ है कि चार्ज कंटेन इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 कूलम जो चार्ज होता है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन पूछे, समझना यहाँ से। अब एक फॉर्मूला तो अपने पास आ गया यहाँ से, देखना यहाँ से क्या फॉर्मूला है। अगर मान लो कि पता करना हो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भाई 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं 1 कूलम में, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, फॉर्मूला में यूज करोगे चार्ज अपॉन, क्या लिखोगे, चार्ज अपॉन, क्या लिखोगे भाई, चार्ज
Q अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज कितना दिया हुआ है यहाँ 1 कूलम में पूछ रहा है तो 1 लिख लो, और यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ध्यान रहे ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1.6 और ऊपर जाएगा तो 10⁻19। ये हो जाएगा डेसिमल है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस चार्ज में आ जाएगा। तो ध्यान रहे इसको जब तुम सोल्व करोगे तो यही आने वाला है 10 हो जाएगा, 10/16 इंटू 19, 10 के पावर। अब देखो यहाँ से इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19। एक डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। तो ध्यान रहे कैसे शिफ्ट हुआ, इसको लिख सकते हो क्या 18 इंटू क्या 19 को क्या लिख सकते हो 18 इंटू 10। इस 10 से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। ये तो हो गया क्या 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही बात भाई यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 1 कूलम कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 6 पॉइंट छोड़ दिया वहां, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। अच्छा एसआई यूनिट करंट का क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है भाई, एम्पियर होता है एसआई यूनिट किसका, करंट का। और ये साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, इनका टाइटल एंड्रिए मैरिन एम्पियर। तो ये एम्पियर अपना यूज कर लिए है ना, नाम ही है भाई इनका साइंटिस्ट का, इसीलिए अपना नाम ही यूज कर लिए। अब भाई तुम देखना यहां से, अब क्या है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सेल लगा देना है या बैटरी। सेल क्या होता है, ये क्रिएट करता है पोटेंशियल, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए क्या यूज करते हैं, सेल। और इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, करंट प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी अपने को प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो करेगा तो वाटर करंट, कहीं चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इस सर्किट में क्या है, यहाँ पे सेल लगा देना, या यहाँ पे लगा दिए मैंने बैटरी, यहाँ बैटरी है, और यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिए हैं, की लगा दिए हैं, यहाँ पे एमीटर है। अच्छा एमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, इट इज यूज टू मेजर करंट। करंट को मापने के लिए क्या यूज करते हैं भैया, मापने के लिए, मापने के लिए क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। और याद रखना ये हमेशा कैसा जुड़ा होता है, एमीटर सीरीज में जुड़ा होता है। कैसा कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि एमीटर को किस तरह से जोड़ा जाता है, तो आपको ध्यान देना है किस कनेक्शन कैसा होता है सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखना यहाँ पे बल्ब है, करंट जाएगा तो बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो अगर ये पूरे बात करूं मैं, जिसमें सेल हो या बैटरी हो, प्लग हो, एमीटर हो, एक कोई डिवाइस लगा हो, एसी, फ्रिज, कूलर, इस सर्किट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे हम, ठीक है ना। आप समझना यहां से, इलेक्ट्रिक सर्किट तो क्लियर हो गया भाई। अब यहां से अब तुमको कन्वर्जन और यूनिट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। जैसे अपने पास अपन पढ़ चुके हैं Q इक्वल टू क्या होता है भैया, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां से अगर कोई पूछे 1 एम्पियर इक्वल टू बताओ, तो यहां पे चार्ज कितना पास हो 1 कूलम, और टाइम कितना लगे 1 सेकेंड। किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। अगर किसी भी कंडक्टर से, इस कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। इसीलिए लिखा जाता है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। अब दूसरा यूनिट एक्सप्रेस कहां, करंट को स्मॉल यूनिट में एक्सप्रेस करने की बात करोगे तो इसको मिली एम्पियर में एक्सप्रेस किया गया। 1 मिली एम्पियर की बात करोगे तो 1/0001,000 या ऊपर जाएगा तो 10⁻³ एम्पियर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर माइक्रो एम्पियर की बात करोगे, माइक्रो एम्पियर होता है 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, या इसी को लिख सकते हो 10000002451 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर आपको याद रखना है। अभी मैंने एमीटर बता दिया। एमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। और ये हमेशा कैसा कनेक्टेड होता है, ये सीरीज में हमेशा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो एमीटर हमेशा कैसा होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। याद रखना है ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, दूसरा कुछ नहीं है। मिली एम्पियर में मेजर करेगा, मतलब स्मॉल करंट को मेजर करेगा, और ये लार्ज मतलब बड़ा करंट को मेजर करेगा। ये कौन सा करंट को मेजर करेगा, ये स्मॉल करंट को मेजर करेगा। ठीक है ना भाई साहब। अब ये चीज तो हो गई। क्या क्या सीख लिए भाई, करंट के बारे में मैंने ये सीख लिया, उसका यूनिट सीख लिए, फॉर्मूला सीख लिए, और एक दो क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड होगा, उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले मैं आपको बता दूं यहां से कि देख भाई अपने पास फार्मूला कितने हो गए। तो अपने पास पहला फार्मूला है, एक चार्ज के लिए फार्मूला यूज कर लेना, Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई।
ई क्या होता है भाई, ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ 9 लिख लेना कूलम। और याद रखना यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ